21वां प्रश्न, वक्र y बराबर x पावर 3 प्लस 2x प्लस 6 के उन अवलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर हैं। मतलब हमारे जो अवलंब हैं वो इस रेखा के समांतर हैं। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं, तो अवलंब की प्रवणता होगी वो इस रेखा की प्रवणता होगी। तो हम पहले अवलंब की प्रवणता इस रेखा की मदद से निकालेंगे और फिर इस वक्र के स्पर्श बिंदु पर अवलंब की प्रवणता निकालेंगे। दोनों प्रवणताओं को बराबर रखेंगे, हमें स्पर्श बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। फिर वहां पर अवलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर एक से अधिक बिंदु में मिलते हैं स्पर्श बिंदु, तो हम सभी बिंदुओं पर अवलंबों के समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले हम इस रेखा की मदद से अवलंब की प्रवणता निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवलंब, पहले रेखा की प्रवणता निकालेंगे। रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 की प्रवणता, इसकी प्रवणता हम निकालेंगे और वही प्रवणता हमारे अवलंब की होगी क्योंकि वो समांतर है इस रेखा के। तो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक बराबर x का गुणांक कितना है 1 माइनस 1 बटे 14, ये m आ गया है। अब अवलंब रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, अतः अवलंब की प्रवणता, या सीधे लिख सकते हैं अवलंब की प्रवणता m बराबर आ गई है हमारी माइनस 1 बटे 14। समीकरण 1 दे देते हैं। वक्र का समीकरण लेते हैं। वक्र का समीकरण y बराबर x पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, इसको हम समीकरण 2 बना देंगे क्योंकि जब हम स्पर्श बिंदु निकालेंगे तो इस समीकरण की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समीकरण 2 बनाया है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0। अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें मिल रही है, ये है हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अवलंब की प्रवणता निकालेंगे तो कैसे आएगी, की प्रवणता m ही निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ m मान रखी है। माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब माइनस 1 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ से भी m निकली है, अवलंब की ही प्रवणता है, यहाँ से भी निकली है, दोनों को बराबर रखेंगे, एक समीकरण मिलेगा। इस समीकरण को, इससे जो समीकरण मिलेगा समीकरण 2 को, और ये नया समीकरण मिल रहा है, इसको हल करके x y की मान निकालेंगे और वही हमारी स्पर्श बिंदु होगा। फिर हम वहां पर अवलंब का समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण 1 तथा 3 से m के मानों को बराबर रखने पर समीकरण के मान बराबर रखेंगे। समीकरण 1 से m का मान माइनस 1 बटे 14 है और ये
-1/3x² + 2, तो -1/3x² + 2 बराबर -1/14, ये हट गया, ये 14 यानी 3x² + 2 बराबर 14। इसका मतलब ये है 3x² + 2 बराबर 14, 3x² बराबर 12, x² बराबर 4। दिस implies that x बराबर ±2। अब यही x बराबर ±2 यानी 2 और -2 रखते हैं समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम वहाँ लिख लेंगे, फिर मान निकालेंगे। y बराबर x³ + 2x + 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर x³ + 2x + 6, ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 में x के मान रखने पर, x के 2 मान आए हैं ना, ये रखेंगे। x के मान रखने पर यदि x बराबर 2 है ना, तो y बराबर क्या आएगा, रखेंगे इसमें 2 की पावर 3 प्लस 2 गुणा 2 + 6। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 8 + 4 + 6, y का मान कितना हो गया, 8 4 12 6 18। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु आ गया है P1, 2 और 18, स्पर्श बिंदु आ गया। इसके बाद हम लेंगे यदि x बराबर -2, इसका मतलब y बराबर -2 की पावर 3 प्लस 2 गुणा -2 प्लस 6, तो y बराबर -8 -4 प्लस 6 यानी कि -6 आएगा। तो P2 हमारा आएगा दूसरा स्पर्श बिंदु, ये आ गया है। वास्तव में ये प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, क्योंकि लंब स्पर्श नहीं करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो स्पर्श बिंदु पर ही यही स्पर्श बिंदु है और यही प्रतिच्छेदन बिंदु है। लंब के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु, जबकि स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु होता है। तो P1 पर हम P1 पर अविलंब का समीकरण निकालेंगे, 2/18 पर अविलंब का समीकरण। तो यहाँ पर हम P1 भी लिख रहे हैं 2/18, m का भी मान लिख रहे हैं -1/14, और P2 भी लिख लेते हैं -2 -6। बिंदु यहाँ पर हम स्पर्श बिंदु नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस दिशा में अविलंब के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। बिंदु P1 यानी 2/18 पर अविलंब का समीकरण। y - y1 बराबर m लगेगा, m ना 1/-m नहीं लगेगा, क्योंकि ये अविलंब की ही प्रवणता मिल गई है हमें। स्पर्श रेखा की होती तब -1/m लगता, तो यहाँ m लगेगा और x -x1, तो y -18 बराबर -1/14, x -2, 14 से गुणा 14, y -14 112, 14 एकम 14 और 11 25 बराबर -x प्लस
2, यानी x प्लस 14y, ये इधर लाएं या इसको इधर ले जाएं, 254। ये हमारा एक अविलंब का समीकरण आ गया है। हम दूसरे बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालेंगे, बिंदु P2। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, y1 बराबर y माइनस y1 एम एक्स माइनस, तो y माइनस -3 यानी कि +6 बराबर m का मतलब माइनस इक्वेटिव 14 और x माइनस -2 यानी +2। तो 14y प्लस 84 बराबर -x और -2, सब ले आते हैं इधर, x प्लस 14y 84 और 2 इधर, यानी कि 86 बराबर 0। ये हमारे दूसरे अविलंब का समीकरण है। अतः अविलंबों के अभीष्ट समीकरण ये दोनों हम लिख देंगे। ये हमारे अविलंबों के समीकरण आए बिंदु P1 पर, ये बिंदु P2 पर ये आ गया है। ये हमारा आंसर है।